गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। सृष्टि में किसी भी वस्तु के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना। मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत तो ब्रह्मचर्य का व्रत बड़ा प्रिय था। प्रियव्रत कहते थे, हम तो भगवान की लीला कथा सुनेंगे और गुरुजी यानी नारद जी के पास रहेंगे, संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मनु जी एवं ब्रह्मा जी दोनों प्रियव्रत के पास आए और समझाया कि प्रियव्रत, तुम जो बचपन में बाबा जी बनना चाहते हो वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर की बनाई हुई जो मर्यादा है उसमें दोष मत निकालो। ये मत कहो कि गृहस्थ आश्रम में दोष है। देखो, दोष कोई भी हो बाहर नहीं होता। कामादि दोष बाहर नहीं होते। हमारा दुख सुख, हमारा राग द्वेष, हमारा संबंध, हमारा मोह, सब का सब हमारे दिल में होता है, हमारे साथ होता है। यानी ब्रह्मा जी जो है प्रियव्रत को समझा रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मनु के दो पुत्र हुए। मनु का उत्पत्ति क्यों हुई है? सृष्टि बढ़ाने के लिए। उनका उद्देश्य ही है। अब ये कह रहे हैं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो भजन करूँगा। तो जो जिस उद्देश्य से इनको पैदा किया गया वो उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम कैसे कह रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो अब तो पॉपुलेशन इतनी हो गई है, ज़्यादा ही पॉपुलेशन हो गई है ना, तो कुछ लोग शादी ना करें, भगवान का भजन करें तो अच्छा है। पहले की बात अलग थी। तो कहने काम जो है वो बाहर नहीं होता है, काम भीतर होता है। काम माने इच्छा। तो किसी भी चीज़ की इच्छा अंदर में होती है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं काम में फंसना नहीं चाहता, मैं इच्छा में फंसना नहीं चाहता, संसार में तो बहुत इच्छा है, राग द्वेष है, तो बोले ये सब भीतर होता है। तुम इसके चक्कर में पड़ो ही मत। इसके चक्कर में मत पड़ो मतलब संसार में रहो, भजन करके रहो, संसार में रहो, पर उसमें आसक्त मत हो, उसमें राग द्वेष मत करो, उसमें इच्छा कामना मत करो। गुरु के ज्ञान सहित रहो, अपनी दृष्टि भगवान की तरफ रखो। सुखदेव मुनि जो हैं इतनी देर भी नहीं ठहरते थे एक घर में, एक गृहस्थ के घर में, जितनी देर गाय का दूध दुआ जाता है। तो 7 दिन वो कैसे उन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई। तो कहा उनकी ब्रह्म दृष्टि थी, उनकी दृष्टि भगवान पर टिकी रहती थी और कहीं देखते ही नहीं थे। तो अगर हमारी दृष्टि भगवान पर टिकी रहेगी, हम कुछ देखेंगे ही नहीं, तो हमारे मन में राग द्वेष और ये सब आएंगे ही नहीं। पर हम सब देखते रहते हैं, हमारी आंखें टुकुर 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 सब देखती रहती हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, ये हो गया वो हो गया। क्यों देखते हैं? हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि क्यों नहीं है? हमारी दृष्टि भगवान पर क्यों नहीं टिकी हुई है? हमारी दृष्टि संसार में क्यों लगी हुई है? क्यों हम संसार को देखते हैं? संसार को देखेंगे तो राग द्वेष होगा, संसार को देखेंगे तो इच्छा होगी, है ना? राग द्वेष होंगे, इच्छा होगी, काम क्रोध होंगे, सारे विकार आएंगे। तो संसार नहीं है, गुरु कहते हैं जगत नहीं है ही जगदीश। जगत मत देखो, जगदीश देखो। अपनी ब्रह्म दृष्टि बनाओ, अपनी भगवत में दृष्टि बनाओ। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर की बनाई हुई जो मर्यादा है उसमें दोष मत निकालो। ये मत कहो कि गृहस्थ आश्रम में दोष है। देखो दोष कोई भी हो बाहर नहीं होता। कामादि दोष बाहर नहीं होते। हमारा सुख दुख, हमारा राग द्वेष, हमारा संबंध, हमारा मोह, सब का सब हमारे दिल में होता है, हमारे साथ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस बात को तुम समझो, सारी सृष्टि ईश्वर की आज्ञा पालन करती है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि तुम ऐसा समझते हो कि घर गृहस्थी में जाने पर राग द्वेष आ जाएंगे और वन में नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तुम ये समझते हो कि घर गृहस्थी में रहेंगे तो राग द्वेष हो जाएंगे और वन में जाएंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, कहने बिल्कुल गलत है। जंगल में तपस्वी जो था वो तपस्या कर रहा था, चिड़िया ने बीट कर दी उसके ऊपर, तो उसको कितना गुस्सा आया। चिड़िया की तरफ देखा तो वो भस्म हो गई। अरे मेरे अंदर कितनी शक्ति आ गई। तो चिल्लाया जाके वो माता जी के ऊपर, भिक्षाम देही। तो माता जी को जरा भक्त चलाने में देर हो गई।
तो उसने कहा कि मैं अपने पति के लिए बना रही थी, रोटी बना रही थी, पतिव्रता स्त्री थी। तो फिर उसने कहा भिक्षाम देहि, क्रोध से कहा। तो उसने कहा मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जो तेरे भिक्षाम देहि से भस्म हो जाऊंगी, जो तू इतना क्रोध कर रहा है। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला मैं अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करती हूँ और ठीक ठीक पालन करती हूँ, निष्ठा से पालन करती हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो शक्ति आ गई। तो अगर सन्यासी में शक्ति आई तो गृहस्थी में भी तो आ गई। उसको भी अहंकार हो गया, उसको भी राग द्वेष हो गया। तो ये कहीं नहीं है कि गृहस्थ में राग द्वेष होगा और सन्यास में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। यदि मनुष्य प्रमाद करे तो वन में भी उसको प्रमाद करने का स्थान मिलता है। वन में क्या स्त्रियां नहीं होती? कह रहे जंगल में भी एक से एक सुंदर स्त्रियां आ जाती हैं, गांव की स्त्रियां होती हैं, वन में पत्ते बीनने और क्या कहते हैं लकड़ी बीनने आ जाती हैं, एक से एक सुंदर स्त्रियां होती हैं। जब जंगल में व्यक्ति जाता है तो भीतर जो दुश्मन है, काम क्रोध आदि बैठे हैं, उनको साथ लेकर ही जाता है। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो जो अंदर में काम क्रोध लोभ मोह है वो तो साथ में ही रहते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? तो मनुष्य जहाँ भी जाता है उन्हें साथ लेकर ही जाता है। तो ये सोचना कि भैया हम अगर घर गृहस्थी में रहेंगे तो हमारा भजन नहीं होगा और हम काम क्रोध में और संसार में फंसेंगे, ऐसा नहीं है। आप जहाँ रहेंगे वहीं आप फंस जाएंगे। अगर आपके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह है तो यदि मनुष्य आत्मरत है, जीत इंद्रिय है, समझदार है, तो घर में रहने में उसका क्या नुकसान हो सकता है? अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। यदि मनुष्य आत्मरत है, अपनी आत्मा में लगा हुआ है, अपनी आत्मा में स्थित है, अपनी आत्माकार है, ब्रह्माकार दृष्टि है, ब्रह्माकार वृत्ति है, जीतेंद्रिय है, इंद्रियों पे उसने जीत पाई हुई है, समझदार है, तो घर में रहने में क्या नुकसान हो सकता है? यह तो किले की लड़ाई है। घर एक किला यानी फोर्ट है। यहाँ रहकर पहले अपने शत्रुओं को वश करो और फिर वन में जाओ। कह रहे गृहस्थ आश्रम जो है एक फोर्ट है, किला है। पहले इसमें रहकर गृहस्थ आश्रम का पालन करो, अपने सब शत्रुओं को जीतो, और जब अपने सारे काम वाम कर लो तो फिर जंगल में जाके तपस्या कर लो, जैसे पहले लोग करते थे। अब दम ही नहीं बचता है, अब कैसे करेगा? पर मनुष्य को अगर लगन है सच्ची, कहीं भी वो रहकर तपस्या कर सकता है, कहीं भी। और शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। ब्रह्मा और मनु ने समझाया, बेटा जरा संसार का भी अनुभव करो। हमारे जीवन में भगवान ने जो कुछ दिया है वह केवल त्याग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए भी है, उपभोग के लिए भी है। कह रहे संसार का भी अनुभव करके देखो। देखिए एक बच्चा तो संसार में गया ही नहीं, उसने कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब वो सुना सुनाया ही तो कह रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या पहले जन्मों का अनुभव करा हुआ कह रहा है। अब एक ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, ठीक है ना, एक ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उसने देखा कितना दुख है, कितना झंझट है, उसको वैराग आया। तो किसका वैराग ज़्यादा पक्का होगा? जिसने सुना सुनाया है जिसका, या जो मर पिट के झापड़ वापड़ खा के पिटाई विटाई होके आया उसका वैराग पक्का होगा? पिट पिटा के, पति की डांट खा के, सास की थप्पड़ अप्पड़ खा के, चोटी वोटी खिंचवा के, तो मजाक की बात है, मर मरा के। पति लोग भी तो चलाते हैं अपनी, जो सहन करके आया है उसका वैराग पक्का होगा। कहने आपका वैराग कब पक्का होगा? जब आप पूरा मन, मतलब जब आप पूरा अनुभव करके आए। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने शादी नहीं करी उनको ज़्यादा वैराग होगा और जिन्होंने शादी कर ली उनको वैराग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने अपने शौक की बात है, अपनी अपनी लगन की बात है। आपको कहीं पे भी वैराग हो सकता है। जिन्होंने नई संसार में प्रवेश किया उन्हें भी हो सकता है सब चीज़ का शौक रहे, अंदर में सब चीज़ की इच्छा रहे। और जिन्होंने संसार में प्रवेश कर लिया वो देखें, गुरु की वाणी सुने और देखें संसार कितना दुख रूप है। देखो
संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। यहाँ तक कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, ये तो नितांत नष्ट करने के लिए नहीं है। यदि केवल ये नष्ट करने के लिए होते तो भागवत सृष्टि में बनाए ही नहीं जाते। इनका भी समय समय पे सदुपयोग किया जाता है। कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, ये भी केवल नष्ट करने के लिए नहीं है, इनका भी समय समय पे सदुपयोग किया जाता है। पहला, पवित्रता की कामना की जाती है। कह रहे कामना किसकी की जाए? कि हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे जीवन में पवित्रता आए। दूसरा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव अपने चित्त में ना आवे, इसके लिए क्रोध का सदुपयोग है। क्रोध किस लिए करें अपने मन पर? कि दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव हमारे चित्त में ना आवे, क्रोध करें, अपने चित्त पे ही क्रोध करें। तीसरा, जो अपने हितकारी हैं उनके प्रति मोह होवे। जो हमारे हित में लगे हुए हैं, जैसे गुरुजन हैं और संत महात्मा हैं, भक्त हैं, जो हमारे हित में लगे हुए हैं, तो कह रहे उनसे मोह हो। और सद्गुणों को धारण करने के लिए थोड़ा अहम होवे, लोभ होवे। कह रहे सद्गुणों को धारण करने के लिए, जैसे सद्गुण क्या है? भगवान के भजन में मन लगे, भगवान से प्रेम हो, अनन्य भक्ति हो, हमेशा देने का भाव हो, आलस प्रमाद ना हो, जीवन में हर समय जागरूकता बनी रहे। कहने सद्गुण धारण करने के लिए अहम भाव और लोभ होवे। इस तरह जितने भी भाव हैं भगवत सृष्टि में, इन सभी का सदुपयोग करना इष्ट है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो समय विशेष पर, स्थान विशेष पर, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी और धर्म ना हो जाए। यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है संसार में जो कि समय विशेष पाकर उपयोगी ना हो। हर चीज़ का समय समय पर उपयोग है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की सृष्टि में किसी भी वस्तु के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना, उसका ठीक ठीक उपयोग देखना हो सकता है। वह तुम्हारे लिए न हो, किसी दूसरे के लिए हो, इसमें कोई बात नहीं। कहने जितनी भी चीज़ें भगवान ने सृष्टि में बनाई है, कोई चीज़ खराब नहीं है। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो, पर ऐसे नहीं कहना चाहिए ये चीज़ बहुत खराब है। हर एक चीज़ का अपने अपने उस पर सदुपयोग है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को खराब कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। ब्रह्मा जी और मनु जी के समझाने पर प्रियव्रत मान गए, घर लौटाए, विवाह किया और सारी पृथ्वी का राज्य किया। कहने मनु जी और ब्रह्मा जी के पीछे पड़ने पर प्रियव्रत लौट आए, शादी कर ली और फिर पूरी सृष्टि का राज्य किया। उत्तानपाद के तो बेटे थे ही ध्रुव, हम जानते ही हैं, और प्रियव्रत की आपने कथा सुनी। गुरु भगवान के शुक्राने।